न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में। खारिया में आपको बता दूं कि हरियाली तीज के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पे आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं, गाँव की महिलाएँ हैं या आसपास के गाँव से भी महिलाएँ यहाँ पे पहुँची हुई हैं और वो सावन तीज का जो झूला झूलने का कार्यक्रम होता है वो झूला झूल करके सावन तीज को बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ जो है वो मना रही हैं। इसके अलावा इस तरफ मैं आपको पूरे वाइड फ्रेम की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न टेक्निक का आना जो है त्योहारों के अंदर बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे डीजे लगा करके महिलाएं जो है वो अपनी पूरे अच्छे तरीके से खुशी का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। डीजे पे थिरकती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये पूरी स्टाइलें जो है वो अलग अलग महिलाएं इस मेले के अंदर अगर बात करूं तो एक खासियत ये है कि महिलाओं के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो आगे महिलाओं के सामने प्रस्तुत करनी है, प्रदर्शित करनी है। यह अपनी रोजगार कमाने की या आजीविका कमाने का कोई साधन है तो वो भी यहाँ पे महिलाओं ने लगा रखा है। कार्यक्रम में महिलाएं अपना सामान बना रही है, जो दिखा रही है, प्रदर्शन कर रही है, अपने हाथों से जो कुछ बना रही है वो दिखा रही है। दूसरे गांवों से भी आए हैं यहाँ पे कुछ बना के दिखा रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। LF जो महिलाएं ग्रुप में जुड़ी है वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपना सारा जो हाथों से बनाया हुआ सामान वो सेल कर रही हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारा गांव बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे पूजा महिला मंडल है, सारा ग्रुप का अलग अलग तरह तरह के ग्रुप है बना रखे। ग्रुप में तो सारा काम चलने लग रही है, बहुत अच्छी बात है। और जी हमारे प्रोग्राम देखो था पता चलने लग है, बढ़िया है। पिछले नाम बढ़ी है, अच्छा है, महिला आ रही है। इस बार ज़्यादा महिला आ रही है, पिछली बार थोड़ी आई थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ता जा रहा है ये फंक्शन। और यहाँ स्टॉलें लगा रखी है, हाथों से बनाई हुई चीज़ें बना औरतें दिखा रही है अपने हस्तकला की। तो यहाँ पे चलिए हम डीजे की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। डीजे पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो यहाँ इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डांस का कार्यक्रम जो है वो महिलाओं के द्वारा लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं से, लड़कियों से बातचीत करते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी विलुप्त होती जा रही संस्कृति में से एक है। गुड़िया, क्या कुछ कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर के? सर, आज का कार्यक्रम तीज के ऊपर है। तीज का त्यौहार हमारे मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है यहाँ करके। बहुत ज़्यादा मतलब है, औरतें भजन वगैरह कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इस त्यौहार। एक समय हुआ करता था जब सारी गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर के तीज के झूले झूला करती थी, इस त्योहार को मनाती थी। लेकिन ये संस्कृति जो हमारी विलुप्त होती जा रही है, तो इससे कुछ यादें ताज़ा हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है इससे ताज़ा। 2 साल हो गए मेरे को यहाँ आते हुए, तो मतलब तीज का त्यौहार लग रहा है। भी तीज का त्यौहार आता है, इतने सालों पे तो ऐसे तीज का पता ही नहीं चलता था। नाम ही सुनते थे बुजुर्ग, नाम ही सुनते थे बुजुर्गों से भी, तीज ऐसे मनाई जाती थी। यहाँ के अच्छा लग रहा है, तीज ऐसे मनाई जाती है। जी सर, मैं वैसे बालासर ब्लॉक गाँव रानिया से हूँ और हमने समय सहायता समूह ग्रुप में हमारा नाम है और हम उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और HSRLM ने ये औरतों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ये पिछले साल भी हुआ था। और हम ये चाहेंगे कि हमारी हरियाणा की संस्कृति इसी तरह उजागर होती रहे और हर साल ये प्रोग्राम होता रहे। ठीक है। वो एक गाना सुना होगा, नाच नाच आवे पसीनो। ये पसीना निकाले हुए कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ यहाँ, इन्होंने पसीना जो है वो निकाल रखा है। आजा गुड़िया आजा। ये देखिएगा काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पे, जितनी भी महिलाएं हैं सभी पसीने से तरबतर हैं। सर, ये जो कार्यक्रम है हमारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए लगाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं अपने घर में व्यस्त रहती है उनके लिए जो है कुछ एंजॉयमेंट किया जाए। जैसे कि तीज का जो त्यौहार है वो हरियाणा का पावन त्यौहार माना जाता है, तो इस कार्यक्रम में हमने झूला भी लगवाया है ताकि ये महिलाएं जो है इनकी भावनाएं भी बाहर निकल कर आए और स्वयं
सहायता से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं उनकी हाथ की कुछ बनाई हुई जैसे चीज़ें हैं, तो इससे क्या होता है उनको मोटिवेशन मिलता है कि समाज में हमारी भी कुछ डिमांड है, हम भी कुछ कर सकती है। मैं बालासर गांव से बिलोंग करती हूं और मेरा समय सहायता समूह के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इस करके हम बाहर निकलकर इतनी खुशियां देख रहे हैं। तीज का त्यौहार इतने साल पहले नहीं पता लगता था और यहाँ पे आके हमें पता लगता है तीज का त्यौहार ऐसे बनाया जाता है। हमें बहुत खुशी है, इस त्यौहार आए साल बनाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब डिपार्टमेंट की ओर से जो कि बीडीपीओ डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ये, वहाँ से मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम अगर बात करें तो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का मुख्य उद्देश्य या मकसद क्या कहेंगे? मुख्य उद्देश्य ये है जो लेडीज़ अपने घर के काम में बिजी रहती हैं उनके लिए एक एंजॉयमेंट का, उनको अपना काम छोड़ के निकलने का एक मौका मिलता है कि वो एंजॉय कर पाती हैं बाहर आके, जैसे कि उनके बुजुर्गों से वो सुनते हैं, क्योंकि पहले बुजुर्ग लोगों के टाइम में ये सब कुछ होता था। अब तो लगभग 20-30 सालों से ये बिल्कुल फ्लॉप है, बंद है बिल्कुल सिस्टम। अब 2 साल से डिपार्टमेंट लगातार इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है और डिपार्टमेंट की कोशिश यही है भी हर साल कहीं ना कहीं किसी और गाँव में ऑर्गेनाइज करवाया जाए। लेकिन पिछले 2 सालों से जैसे खारिया गाँव में हो रहा है, क्योंकि खारिया गाँव का ग्राम सचिवालय काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर लोग एक मात्रा में इकट्ठे भी हो जाते हैं क्योंकि आसपास के सभी गाँव यहाँ सेंटर है ये गांव का, तो इस कारण से ये यहाँ ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और यहाँ पर महिलाएं जो है अपने हाथों से बनी हुई आइटम्स लेके आती हैं, जो कि उनकी आइटम्स बिकती भी बहुत अच्छी हैं। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है भी महिलाएं कुछ ना कुछ एंजॉय कर पाएं बाहर निकल के। ठीक है, तो मैम कहीं ना कहीं महिलाओं से कोई फीडबैक लिया होगा आपने, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल करके आ रहा है, क्योंकि ये पुरानी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है उसे दोबारा से लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, महिलाओं का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। पिछली बार जो महिलाएं आई थी उसके कंपैरिजन में इस बार महिलाएं बहुत ज़्यादा आई हैं। महिलाओं ने इंटरेस्ट लिया है, दूसरों के स्टेटस देख के व्हाट्सएप से या फिर जैसे भी महिलाओं को आपस में एक दूसरे को जाके घर बताती हैं, तो महिलाएं दिन ब दिन उससे ज़्यादा ही आ रही हैं। क्योंकि महिलाएं रिपोर्टर सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, 1 मिनट में रिपोर्ट पहुँचा देती हैं। हाँ, महिलाओं की रिपोर्ट तो अपने को पता ही है, फास्ट है बिल्कुल। बिकॉज एक महिला घर पे कोई बात होती है दूसरी को मिनटों मिनट पता लगती है भी ये बात हो रही है, आज वो वहाँ जाके आई है तो मैंने भी जाना है, चाहे मेरे को घर का काम छोड़ के जाना पड़े। तो महिलाओं के एंटरटेनमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम करा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे महिलाएं जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस तीज के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस तरफ है, तो ये देखिएगा यहाँ पे जितनी भी स्टॉलें लगी हुई हैं, ये जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाओं सामान जो बनाती हैं अपने घर पे, चाहे ये चूड़ियों की स्टॉल है, यहाँ पे देखिएगा ये तमाम महिलाएं जो है ये चूड़ियाँ अपने आप बना करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो आइटमें यहाँ पे इन्होंने बनाई हैं वो तमाम आइटमें यहाँ पे ला करके पेश कर दी हैं। इसके आगे अगर मैं आपको बात करूँ तो खाना, रोटियाँ जो बनाते हैं, रोटियाँ रखने के लिए जो पुराने समय के अंदर ये हुआ करती थी, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और इसके आगे देखिएगा पिल्लो जो है, ये पिल्लो भी महिलाओं ने खुद ने बनाया हुआ है। आगे जो ये है बिस्किट वगैरह हैं, तो ये जो है महिलाएं यहाँ पे ला करके रख रही हैं, साथ में अपना रोजगार चला रही है, आजीविका कमा रही हैं और साथ में अपनी बने बनाई चीज़ों की प्रदर्शनी जो है वो लगा रखी है। यहाँ पे ये चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें जो हो सकता है कि महिलाओं ने अपने हाथ से बनाई हो और कुछ चीज़ें जो है वो रेडीमेड ला करके यहाँ पे बेचने के लिए ला के रख रखी हों यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये एक पिटारा इसको हम बोल सकते हैं, या खाना, ये किस लिए है जी? ये तो जी रोटी वगैरह रखने के लिए। अगर देसी भाषा में मैं कहूँ, बोइया जिसको बोलते हैं, वो बोइया है ये बागड़ी भाषा का। तो ये देखिएगा, और ये किस लिए है? ये चंगेर बोलते हैं, परात को ऊपर दी जाती है। अच्छा, परात को ढकने के लिए ये उस परात का ढक्कन जो है ये आपने खुद ने बनाया हुआ है? हाँ जी, खुद ने बनाया। अच्छा, ये सारी आइटमें आपकी हैंडमेड आइटम है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आप हैं? हम जोतड़ से। जोतड़ गांव की ये महिलाएं हैं और इनका जो है ये हैंडमेड आइटम्स सारी जो है यहाँ पे ला करके इन्होंने रख रखी हैं। इसके अलावा आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो कुछ कंबल, ब्लैंकेट वगैरह जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये पूरे इलाके के अंदर आप देखिएगा कि महिलाएं ही महिलाएं जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, दिखाई दे रही है, प्रदर्शित हो रही हैं। अब यहाँ पे ये कहाँ का ग्रुप है, कहाँ से हो आप? जोधपुरिया से। जोधपुरिया से। ये जोधपुरिया की स्टाइल है, तो यहाँ पे आपने क्या क्या, ये क्या चीज़ है? ये गुलदस्ता है जी। अच्छा, गुलदस्ता है? हाँ जी। अच्छा, ये गुलदस्ता, ये आपने सारी आइटमें हाथ से? हाँ जी, हाथ से बनाई है। ये एक्सरे पर ये
ऊन प्लेट प्लेट कर बनाई जाती है। अच्छा, एक्सरे जो खराब हो जाता है उसके ऊपर ऊन लपेट करके इसको गुलदस्ते को तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार कारीगरी जो है वो यहाँ पे की गई है। और ये जो पुराने समय में जो पंखियाँ हुआ करती थी हवा लेने के लिए, जब बिजली नहीं होती थी, तो इसके आगे झालर लगेगी ना, अभी ये ऐसे बनेगी। ये चीज़ें जो लुप्त होती जा रही चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित करने का प्रयास जो है वो इनके द्वारा किया गया है। ये जब घड़ा उठाते हैं तो सर के ऊपर रख करके इसके ऊपर घड़ा या टोकनी जिसको बोलते हैं वो रखते हैं। ये अलग अलग जो है इनको सजावट करके यहाँ पे दिखा रखी है। यानी कि कुल मिलाकर के कहूँ तो बहुत ही अच्छी। और ये जो नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके लिए ये, या फिर पहला बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद जब उसका पानी लाने की रस्म या उसके दशोटन की जो रस्म होती है उसको अदा करने के लिए इस तरह का इसका प्रयोग किया जाता है। गणेश जी है। अच्छा, ये गणेश जी है। हाँ जी, ये मिट्टी का करुआ है। हाँ। इसके ऊपर ये बनाया है। ठीक है, गणेश जी बनाया है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई महिलाओं के नाचने कूदने की, महिलाओं के झूला झूलने की, और इसके अलावा जो भी यहाँ पे स्टालें बनी हुई है, महिलाएं क्या कुछ कहती हैं, लड़कियाँ जो यहाँ पे आई हुई हैं वो क्या कुछ कहती हैं, तमाम तस्वीरों से आपको अवगत करवाया। तो खैर, आप इस तीज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।